आप सभी का स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टूडेंट केयर चैनल पे एनटीपीसी रेलवे और ग्रुप डी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है और हम लोग इस क्रैश कोर्स में जो है मैथ के 2 चैप्टर को समाप्त भी कर चुके हैं। जो पहला चैप्टर है परसेंटेज और दूसरा जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि। और इन चैप्टरों को समाप्त करने के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं रेलवे में पूछे गए हैं उनको भी हम लोगों ने सॉल्व किया। अब हम लोग जो है नए चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। जो नया चैप्टर होगा हम लोग का होगा टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय होगा। तो चलिए आइए हम लोग बिना किसी भूमिका के हम लोग अपने चैप्टर पे चलते हैं और वहीं पर जहां जैसी जरूरत पड़ेगी हम लोग वहां पे चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है, पहले मैं आप लोगों को एकदम सिंपल साधारण क्वेश्चन कराऊंगा, फिर धीरे धीरे हम इसको लेवल को ऊपर करते जाएंगे। तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि ए व बी किसी कार्य को 10 व 15 दिन में करते हैं, यानी ए और बी किसी काम को 10 और 15 डेज में करते हैं, तो बताइए उस कार्य को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी द्वारा किया गया कार्य। ठीक, तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि ए बी बटा में ए प्लस बी। जब दो लोग मिलकर कार्य करते हैं तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, बस सीधे सीधे वैल्यूज पे पुट करनी है। आइए वैल्यू पुट करते हैं। 10 गुणित 15 यानी 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15 यानी 10 प्लस 15। तो कितना हो गया ये 150 बटा में 25 हो गया। तो 25 छक्के 150 यानी 150 अपॉन 25 यानी 6 दिन में ये काम कर लेंगे। लेकिन सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि यह फार्मूला आया कैसे। हम पहले इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बार आप बेसिक कंसेप्ट समझ गए तो जो इस चैप्टर में अलग अलग माध्यम से जो ट्रिक लोग देते हैं, अलग अलग तरीके से लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, उसको आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं। उसके कोर को एक बार आप समझ गए तो टाइम एंड वर्क में जितने कठिन से कठिन अगर क्वेश्चन आपके बीच में आएंगे उसको भी बड़ी आप इजीली से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आइए इसको हम लोग ओरिजिन को देखते हैं। मैं बस एक ट्रिक से माध्यम से बताया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पहले इसके ओरिजिन में जाएं, अच्छे से समझे इस चीज को, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो जायज सी बात है कि ये किसी कार्य को कितने दिन में करता है। मैं अब इसको मिटा रहा हूं, बस इस फार्मूले को मैं रख रहा हूं। ये किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 10 दिन में करेगा, 10 दिन में करता है। ठीक है, बी किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर एक काम को 10 भाग में बांट दे तो पहला दिन 1 भाग करेगा, दूसरा दिन 2 भाग करेगा, तीसरा दिन तीसरा भाग करेगा। यानी एक काम को अगर 10 भाग में बांट दे तो 10 दिन में काम को समाप्त कर देगा। तो यानी एक दिन में क्या करेगा कि एक काम का 1 भाग करेगा। यानी अगर काम को हम 10 भाग में बांट दें तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 भाग। ठीक है, और यही 10 दिन में यही काम अगर 10 दिन में करेगा तो एक दिन में 1/10 भाग करता है, तो बस गुणित 10 यानी पूरा काम एक काम खत्म कर देगा कितने में, 10 दिन में। ठीक है, ठीक इसी तरह जो है बी एक काम कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो एक दिन में कितना करेगा, अगर एक काम को 15 भाग में बांट दिया जाए तो एक दिन में कितना काम करेगा, बस मात्र 1 भाग काम करेगा। यानी कितना काम करेगा, 1/15 भाग। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब इन दोनों का एक दिन का काम कितना हुआ, एक दिन का कितना काम हुआ, एक दिन में एक काम कर रहा है कितना, 1/10। बी काम कितना कर रहा है, 1/15। इतना ही तो काम कर रहे हैं, बस अब इसको सॉल्व कर देना है। ये कितना हो गया, एलसीएम ले लिया 150, ये हुआ 15
प्लस 10 कितना हुआ 25/150। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब हुआ, पहले एक बात समझिए कि अगर किसी काम को 150 भाग में बांट दिया जाएगा, कोई काम है 150 भाग है, तो ए और बी अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 25 भाग काम करते हैं। तो जब ए और बी किसी काम का एक दिन में जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो 25 भाग काम करते हैं, तो 150 भाग अगर किसी काम का हो तो कितने दिन में करेंगे, तो जाहिर सी बात है 150/25, बस इसको उल्टा कर देते हैं तो कितना हो गया 6 दिन में। एक काम का 25 भाग एक दिन में काम दोनों मिलकर खत्म करते हैं, तो 150 भाग कितने दिन में काम खत्म करेंगे, 6 दिन में। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, और यही चीज तो है ट्रिक, सेम फॉर्मेट, बस मैंने यहां रिवर्स कर दिया। बस लिखने का लोगों का तरीका बदल जाता है। आप टाइम एंड वर्क के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो मैक्सिमम यही प्रयास करें कि एक दिन का आप अगर वर्क निकाल लेते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। बस इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब इसका मेथड 2 भी देखते हैं। मान लीजिए ये ए है और ये बी है, ठीक। ये कितने दिन में काम समाप्त करता है, 10 दिन में। बी कितने दिन में काम समाप्त करता है, 15 दिन में। यानी ये 10 डेज लेता है और बी कितने दिन लेता है, 15 डेज, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो गया, अगर हम ले लेते हैं एलसीएम 60, ठीक है। एलसीएम यही होता है ना कि दोनों से कट जाए, वो एक ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों से कट जाए, ठीक है। तो अगर किसी काम का 60 भाग किया जाए और वो एक दिन में 10 भाग काम, अगर वो काम 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा, ठीक है। ये जो है 6 दिन काम करेगा, ठीक है। इसी तरह बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 4 काम करेगा, ठीक। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 10, ठीक है। 10 भाग काम करेंगे। जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक दिन में 10 भाग काम कर रहा है। 6 भाग जो है ये कर रहा है और 4 भाग जो है बी कर रहा है। तो दोनों मिलकर 10 भाग एक दिन में काम समाप्त कर रहे हैं। तो जो किसी काम का अगर 60 भाग हो तो दोनों मिलकर कितना में करेंगे, 6 दिन में। तो बस लिखने का तरीका अलग अलग होता है। एक बार आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आप क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हालांकि मैं काफी सिंपल क्वेश्चन लेके फिलहाल अभी चल रहा हूं, 2-4 क्वेश्चन सिंपल ही कराऊंगा कि जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके। कह रहा है ए बी सी किसी काम को 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। यानी ए बी सी किसी काम को 10 डेज, 12 डेज और 15 डेज में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। कहने का मतलब ये, एक अगर किसी काम को अकेले करेगा तो 10 दिन में करेगा, बी अगर उस काम को अकेले करेगा तो 12 दिन में करेगा, अगर सी किसी काम को अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा, 15 दिन। लेकिन अगर तीनों को एक साथ मिलाकर किसी काम में लगा दिया जाए तो तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने जल्दी खत्म कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है जब अकेले करेंगे तो ज्यादा लगेगा, लेकिन 3 लोग किसी काम को साथ मिलकर करेंगे तो कम समय लगेगा। तो आइए देखते हैं। तो हम लिखते हैं ए बी, ऐसे लिखिए सीधे सीधा, ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम, ठीक है। कितना होगा, जब किसी काम को ए 10 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 करेगा, प्लस बी किसी काम को 12 दिन में करता है यानी 12 डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/12 करेगा, 1/12 करेगा। ठीक उसी तरह सी जो है एक दिन में किसी काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15 यानी 1/1/15, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको।
कितने एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम 60 ही लेते हैं यानी 16 लेते हैं। तो ये हो गया 6 5 4, ठीक है। तो क्या हुआ 15/16, ठीक है, 15/60। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर कोई काम का 60 भाग है, ठीक है, तो ए बी सी मिलकर एक दिन में 15 भाग कर दे रहे हैं, इसका यही मतलब हुआ। तो जब एक दिन में 15 भाग कर रहे हैं तो 60 भाग कितने दिन में करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का, ठीक है, साथ मिलकर जो काम कर रहे हैं किया कार्य, कितना हो जाएगा? तो 60/15/16/15 बराबर 4 दिन। तो अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 4 दिन में, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। और वैसी सी बात है, अगर हम लोग दूसरे मेथड से भी देखें जो ट्रिकी मेथड होता है, उस मेथड से भी हम लोग देख ले रहे हैं। चलिए मान लीजिए ये हो गया ए बी और ये हो गया सी। ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितना कर रहा है? 12 दिन में। सी कितना में कर रहा है? 15 दिन में। ए 10 डेज, बी 12 डेज और सी 15 डेज। अगर इन तीनों का एलसीएम लिया जाए तो कितना हो गया? 60 हो गया, ठीक है। तो ए कितना करेगा? 6, बी कितना करेगा? 5 और सी कितना करेगा? 4, ठीक है। एक दिन में कितना काम करेगा? ए 4 यूनिट करेगा, सॉरी ए जो है 4 यूनिट करेगा, बी कितना करेगा? 5 यूनिट करेगा और सी कितना करेगा? 4 यूनिट, ठीक है। तो एक दिन में तीनों मिलकर कितना करेंगे? 15 यूनिट जब काम करेंगे तो 60 यूनिट में कितना काम समय लेगा? बटा में 15 यानी 16/15 बराबर 4 डेज। यानी ए बी सी को कितना दिन लगेंगे? 4 दिन लगेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से अब मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होंगे। कह रहे हैं ए और बी किसी कार्य को मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी किसी काम को 8 डेज में करते हैं। बी और सी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन यानी 12 डेज में करते हैं, जबकि सी और ए किसी कार्य को 6 दिन यानी 6 डेज में करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है, आइए देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं? ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? ए और बी कितने दिन करते हैं? 8 दिन में। तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/8, ठीक है। इसी तरह बी और सी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा, यानी 1/12 हो जाएगा। ठीक इसी तरह सी प्लस ए का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/6 यानी 1/6। जब तीनों का एक एक दिन का काम इतना इतना है तो तीनों को मिलाकर एक साथ काम करें तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम, ठीक है। तो जब इसको जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो चूंकि सब ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो 2 हम अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो निकालते हैं 1/8 यानी 1 प्लस 1/12 प्लस 1/6 यानी 1/8 1/12 1/6। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम में 24 यानी 24 ले लें तो कितना होगा? 3 + 2 यानी 3 + 2 + 4
यानी 3 + 2 + 4 कितना हो गया। मैं अब यहां मिटाने जा रहा हूं। यानी 2a + b + c कितना हो गया 9/24। ठीक है, तो a + b + c बराबर कितना हो गया 9/24 गुणित 2 चला आएगा इधर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी काम की जो यूनिट है वो इतना यूनिट हो तो एक दिन में ए बी सी मिलकर कितना करेंगे, इतना काम करेंगे। ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, हो जाएगा कितना 24 × 48/9 कितना हो गया 9 × 45 यानी कितना हो जाएगा 5 सही 1/3 दिन। यानी ए और a + b + c जो है पूरे काम को कितने दिन में करेंगे 5 सही 1/3 दिन में इस काम को समाप्त कर देंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग अपने अगले मेथड से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये हो गया a + b + c और ये हो गया c + a। ठीक, a + b कितने काम कर रहे हैं 8 दिन में काम कर रहे हैं, b + c 12 दिन में और c + a 6 दिन में। ठीक है, अगर हम लोग इसका एलसीएम ले लें कितना हो जाएगा 24। तो एक कितने दिन में a + b कितना काम करेंगे एक दिन में 3 यूनिट, b कितना करेगा 2 यूनिट, c कितना करेगा 4 यूनिट। ठीक है, तो a + b + c मैंने इसका मतलब ये हुआ कि 2a + b + c जो है एक दिन में कितना काम करेंगे 9 यूनिट। तो यानी a + b + c जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 9/2 यानी 4.5 यूनिट काम करेगा, यानी 4.5 यूनिट काम करेगा। और पूरे यूनिट कितना है ये 24 यूनिट। तो 24 यूनिट को काम कितना समय लगेगा हो गया। और थोड़ा सा इजी करते हैं 24/45 गुणित 10। ठीक है, तो 5 × 10 9, तितली के 9 8, 16/3 3 × 5 = 15 यानी जो पूरा होगा 5 सही 1/3 दिन में पूरा काम को वो समाप्त कर देंगे तीनों मिलकर। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में यानी 10 डेज में कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं यानी 12 डेज में कर सकते हैं। जब सी और वह एक उसी कार्य को 15 डेज यानी 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, और सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। यानी 2 क्वेश्चन है इसमें। पहला क्वेश्चन ये है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग इस मेथड से चलेंगे a + b + c क्योंकि और c + a। बेसिक मेथड आपको मैं समझा ही चुका हूं। तो ए बी कितने दिन में काम करते हैं 10 दिन में, बी और सी कितने दिन में काम करते हैं 12 दिन यानी 12 डेज में। ठीक है, उसी तरह सी और ए किसी काम करते हैं 15 दिन यानी 15 डेज में। ठीक है, तो इनका एलसीएम अगर लिया जाए तो कितना होगा 60। तो ए बी कितना काम करेंगे एक दिन में
6 यूनिट, ये कितना 5 यूनिट, और सी कितना 4 यूनिट। ठीक है, तो अगर बात करें कि ए प्लस बी प्लस सी की, तो कितना हो जाएगा, ये अगर जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं 6 5 4 यूनिट, यानी 15 यूनिट। समझ रहे हैं? तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 15/2 यानी 15/2 यूनिट। ठीक है, एक दिन में करेंगे तो 60 यूनिट कितने में करेंगे, तो 60 यूनिट करेंगे 60/15 इंटू यानी 8 दिन में, यानी ए बी सी जो काम करेंगे कितने दिन में करेंगे 8 दिन में उस पूरे काम को वो समाप्त कर देंगे। ठीक है, अगर बात करें कि जब ए बी और सी जो है 8 दिन में काम को समाप्त कर दे रहे हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा। ठीक है, तो जायज सी बात है कि बी, ए जायज सी बात है, थोड़ा मैं इसमें मिटा रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों साथ मिलकर जब काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं 7.5 यानी 15/2 यूनिट काम। समझ में आएगा? तो जब ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 7.5 यूनिट यानी 7.5 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है 5 यूनिट काम कर रहे हैं, और ये भी कितना यूनिट काम कर रहे हैं 6 यूनिट। ठीक है, तो घटा देते हैं 6 यूनिट, कितना बचा 1.5 यूनिट। ठीक है, तो सी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1.5 यूनिट यानी 1.5 यूनिट जब एक दिन में काम कर रहा है तो 60 यूनिट कितने दिन में काम करेगा, तो 60/1.5। ठीक है, दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं गुणा कर दे रहे हैं, तो 60/15 बोलते 10 यानी 40 दिन। तो सी अकेला करेगा, तो 60/1.5 यानी 16/1.5 इक्वल टू कितना 40 डेज। यानी अगर सी अकेला उस कार्य को करेगा तो कितने दिन में करेगा 60 डेज में करेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हम लोग का अगला क्वेश्चन है ये है कि ए व बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं यानी 8 डेज में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसे 12 दिन यानी 12 डेज में कर सकता है। तो बताइए बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, जब ए और बी 8 दिन में पूरे काम को खत्म करते थे, फिर में कितना करेंगे 1/8। ठीक है, ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ये जब इसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, जाहिर सी बात है 1/12। ठीक है, इसी तरह बी, तो बी का एक दिन का काम कितना होगा, यही पूछ रहा है कि बी कितने दिन में काम करेगा। अगर हम एक दिन का निकाल लेते हैं तो पूरा भी निकाल सकते हैं, तो मान लेते हैं कि 1/x करेगा। ठीक है, तो ए बी का संयुक्त काम है इतना और ए का अकेला काम है इतना, तो अगर ए का पूरा काम दोनों के काम में से घटा दे तो बी का काम निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12 यानी 1/x बराबर 1/8 माइनस 1/12। आइए एलसीएम लेते हैं, कितना एलसीएम ले लेंगे, तो हम लोग अगर 24 एलसीएम ले लें यानी 24 एलसीएम ले लें तो कितना हो गया 3 - 2, तो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/24 यानी 1/24 यानी 1/24। ठीक है, तो जब बी का एक दिन का काम 1/24 है
तो पूरा कितने में करेगा, यानी x बराबर कितना हो गया 24 दिन, यानी b उसी काम को कितने दिन में करेगा 24 दिन में करेगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का ये कह रहा है कि E व B मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में यानी 12 डेज में कर सकते हैं। B अकेला उसे 16 दिन में यानी 16 डेज में कर सकता है, तो ये उसे कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो A प्लस B का एक दिन का कार्य इसका टू कितना हो गया 1/12 यानी 1/12। ठीक है, B का एक दिन का काम कितना हो गया, B अकेले 16 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा 1/16 यानी 1/16। तो A का एक दिन का काम कितना हो गया, मान लेते हैं 1/x क्योंकि यही का पूछ रहा है। तो AB दोनों का काम 1/12 है, AB का काम 1/16 है, तो घटा देते हैं यानी 1/x बराबर कितना हो जाएगा 1/12 यानी 1/12 माइनस 1/16। ठीक है, तो कितना अगर एलसीएम हम लोग कितना ले लें 48। ठीक, तो कितना हो गया यानी 1/48 यानी 1/48। तो एक दिन का काम कितना है 1/48 यानी 1/48 है, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा, करने में लगा समय, बस इसको रिवर्स कर देंगे यानी 48 दिन। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए हम लोग दूसरे मेथड से इसको देखते हैं। ठीक, A प्लस B कितने दिन में काम करते हैं 12 दिन में। ठीक है, B अकेला कितने दिन में काम कर रहा है 16 दिन में। ठीक है, अगर इनका एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, तो कितना हो गया ये हो गया 4 और ये कितना हो गया 3। ठीक है, तो अगर किया जाए अगर A और B का जितना काम है अगर B के काम को हटा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, वहीं A का काम होगा। तो अगर करते हैं तो कितना होगा 4 - 3 बराबर कितना हो गया 1 यूनिट। तो यानी ये कितना काम करता होगा एक दिन में 1 यूनिट करता होगा, तो 48 यूनिट कितने दिन में करेगा, तो 48 दिन में एक दिन में 1 यूनिट, तो 48 दिन में 48 यूनिट, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज की क्लास जो है बस इतना ही तक। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद।